आज हम लोग हार्ट फ्रेंडली डाइट के बारे में बात करेंगे। दिल के रोगियों को किस तरह के खाने खाने हैं। जो हार्ट की बीमारी होती है उसमें खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितना रोल दवाइयों का है उतना या उससे ज्यादा कह सकते हैं रोल आपके खाने का है, क्योंकि ये जो हार्ट की समस्या है ना, ये खाने से ज्यादा लिंक है, आपकी दिनचर्या से ज्यादा लिंक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको खाना लिमिट में खाना है। तो जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, सबसे पहले तो उनको ये देखना है कि उन्हें कितने खाने की जरूरत है। मतलब ज्यादा तो नहीं खा रहे हैं आप, ज्यादा खाओगे तो मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में नहीं होगा, मोटापा से बीपी होगा, बीपी से और हार्ट की समस्या बढ़ेगी। जो दिल की बीमारी का खाना होना चाहिए उसकी 3-4 क्वालिटी होनी चाहिए। साइंटिफिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट उसमें ज्यादा होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट होने से होगा क्या कि जो हार्ट के अंदर मोस्टली 2 समस्याएं आती हैं। एक तो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो पतली हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लाक बन जाता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ब्लॉकेज हो रहा है। तो ब्लॉकेज होता क्या है, वो फैट रहता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, फिर कैल्शियम के क्रिस्टल, कुछ फाइबर और कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल ये मिलकर पूरे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और रास्ते को सकरा करते हैं। तो अगर आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होंगे तो जो ऑक्सीडेशन होता है फैट का वो नहीं होगा और ये ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी, कम होगी या हुई रहेगी तो थोड़ा कम भी हो सकती है। तो विटामिन, मिनरल्स, कुछ फ्लेवोनाइड्स, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी या ऐसे खाने जिसमें फाइबर होंगे और ऐसे खाने जो लो कैलोरी का है, जैसे कि सब्जियां हैं, फल हैं, सलाद हैं, सीड्स और नट, ये परफेक्ट खाना होता है। अनाज भी अपना होल ग्रेन, जैसे कि मक्का है या चावल है बिना पॉलिश वाला, या गेहूं है, इसके अलावा जौ, बाजरा, रागी, कुट्टू, जो अपने कन्वेंशनल मिलेट्स हैं जो इंडिया में मिलते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ऐसा अपन ने देख लिया कि सब्जियां, फल, सलाद, सीड्स और नट्स वगैरह ये बेस्ट है, क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इनके अंदर फाइबर होता है। इसी तरीके से हमारी लहसुन की बात करें, हल्दी की बात करें, उनके अंदर सेम प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छी बताई जाती है। तो ये इसके पीछे का साइंस हो गया। उसके पहले मैंने ये चीज जरूर बता दी थी कि खाना आपको लिमिट में ही खाना है। अगर मान लो कि आप सब्जी भी खाओ, फल भी खाओ, ठीक है, ये मान के कि इससे मेरा हार्ट हेल्दी रहेगा, लेकिन साथ में ऐसी भी चीजें खाओ जिसमें इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी होती है या जिसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है, जैसे कि ज्यादा तेल मसाला, तला भुना, बाजार का हाई सुगरी फूड है, आइसक्रीम है, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, चाइनीज फूड, फास्ट फूड, सोडा, कोला, टिप्सी, मिरिंडा, फंटा, इस तरह की जो चीजें होती है ना, उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके शरीर में बढ़ाएंगे तो शरीर में कैलोरी बढ़ेगी, मोटापा होगा, लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल नहीं होगा, बीपी शुगर कंट्रोल नहीं होगा और आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। तो जो भी चीजें खानी है हमें लिमिट में खानी है, फिर उसमें अच्छी खानी है। क्योंकि होता है कि खाने में तो आपको फैट का, प्रोटीन का, कार्ब का पूरा प्रपोर्शन चाहिए और विटामिन, मिनरल्स भी चाहिए। तो बेकार चीजें बहुत सारी खा लोगे, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसकी कमी हो जाए। अब कुछ फूड की लिस्ट में बताऊं तो शुरू मैंने बताया था कि फूड आपका कैलोरी उसकी थोड़ी कम हो, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल कम हो, सोडियम कम हो, साल्ट कम हो, इस तरह का खाना होना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जियां जो भी आपके इलाके में मिलती हैं सीजन के हिसाब से उसको खाना है। कोई एक ही सब्जी के पीछे नहीं पड़ जाना है कि महंगी है बाहर से मंगा के खा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा स्पेशल बेनिफिट नहीं हो जाता है। पालक है, ब्रोकली है, गाजर है, प्याज है, गोभी है, लौकी है, शिमला मिर्च है, करेला है, भिंडी है, बैगन है, कद्दू है, जिस सब्जी आपके एरिया में हो रही आपको पसंद है आप उसको खाएं। कुकिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे लोग कम बात करते हैं। सब्जी खाना तो है ही, सब्जी के बनाने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपनी सब्जी में ज्यादा तेल, मसाला, नमक, मिर्च ये सब डालेंगे तो सब्जी का वो बेनिफिट नहीं होगा जो होना चाहिए। तो बनाने का जरूर ध्यान रखें। अब सब्जियों के बाद फलों पे बात करें तो फल आप एक बार में एक आराम से खा सकते हैं, चाहे एप्पल खाएं, केला खाएं, अनार खाएं, ऑरेंज खाएं, आम खाएं, लीची, कीवी, गुआवा, बेरीज वगैरह बेस्ट होती है, आंवला हो सकता है, नींबू हो सकता है। इन सब के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स ये सब पैक्ड रहते हैं, भरे रहते हैं। इन्फ्लेमेशन कम करता है, एलडीएल कम करता है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, बीपी भी कम होगा और हार्ट, दिल मजबूत भी होगा और कोई बीमारी होने की संभावना भी कम होगी। कोई बीमारी रहेगी तो वो बढ़ेगी नहीं। तो फल इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको डायबिटीज हो, डायबिटीज में भी एक फल आप खा सकते हो, क्योंकि डायबिटीज की शक्कर अलग तरह की होती है, वो मिठास जरूर रहती है लेकिन उतनी कैलोरी होती नहीं जितना अपन लोग सोचते हैं। हाँ, इकट्ठे बहुत सारे ना खाएं। अब सलाद की बात करें तो खीरा, गाजर, चुकंदर जो भी मिले आप खाना खाने से पहले खाएं तो और बेहतर है। पेट भी भरेगा, शुगर का स्पाइक भी नहीं होगा, फाइबर भी रहेंगे। तो खाना पचाने में जो फाइबर होता है पेट के अंदर बैक्टीरिया होता है उसके
उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहता है। अनाज की बात करें तो अनाज एक बार में कम खाएं, चाहे ओटमील हो गया, मिक्स ग्रेन है, बाजरा है, रागी है, कुट्टू है, गेहूं की चपाती खाते हैं 1-2 खाएं, ब्राउन राइस जो नॉर्मल राइस होता है। कहने का मतलब है कि जो ग्रेन्स है ना, ये भी कोई बहुत प्रोसेस नहीं होगा, बहुत इसमें आप कोई चीज ऐसा तेल मसाला मिर्ची नहीं मिला देंगे तो ठीक रहती है। जो ग्रेन्स होते हैं उसके स्पेशली छिलके वगैरह में मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन ये सब होता है, और अंदर तो कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है जिसकी जरूरत होती है। अब आ जाते हैं प्रोटीन हमें कम से कम चाहिए 30%, टोटल जो खाना होता है उसकी कैलोरी है 30%। तो दालें हो गई हैं, और तुअर, चना, मसूर, उड़द, राजमा, किडनी बीन्स, मटर वगैरह इस तरह की चीजों में होता है। फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है। अगेन कुकिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तेल, नमक ये सब नहीं डालना है, नहीं तो इसका उतना बेनिफिट नहीं रहेगा। अंडे का सफेद वाला पोर्शन प्रोटीन के लिए अच्छा होता है। फिश फ्राई, चिकन है, चिकन फिश वगैरह जब भी खाएं तो बहुत ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, तेल कम से कम डालें, नहीं तो वो असर नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। सी फूड वगैरह होते हैं उसके अंदर भी जो फैट होता है अच्छा होता है, प्रोटीन होता है। सोया प्रोडक्ट है, मतलब सोयाबीन से बनी चीजें बढ़िया हो या किसी और रूप में टोफू हो, पनीर, उसका दूध सब कुछ मिलता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है। कौन से तेल यूज करें? दिल के पेशेंट हैं, जो बीमारी के पेशेंट हैं, जो कच्ची घानी टाइप का ऑयल होता है, ज्यादा रिफाइंड वो नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी जैसे कि तिल का तेल है या सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन का है, कनोला है, या कुसुम तेल है, सूरजमुखी का तेल है, ये सारे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर अनसैचुरेटेड काफी होता है फैटी एसिड। जो 2-3 तरह के तेल अवॉइड करना है वो कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है और कॉटन सीड है। मार्केट के खाने में समस्या ही रहती है कि मोस्टली वो पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल इन सब से बनता है, इसलिए बाजार के खाने को मना किया जाता है। इसके अलावा नट सीड में भी अच्छा फैट होता है, तो उसको भी सम्मिलित कर सकते हैं। बादाम हो गया या वॉलनट वगैरह है, फ्लेक्स सीड है, पंपकिन सीड है, ये भी कुछ कुछ पोर्शन में आप खाएंगे तो इसके अंदर भी कुछ थोड़ा आपको फैट मिलेगा, कुछ फाइबर मिल जाएगा, कुछ प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो खाना इस तरीके का होना चाहिए। अब दूध की बात करें तो दूध से बनी हुई चीजें वो लो फैट हो तो ले सकते हैं, जैसे लो फैट मिल्क आता है, मतलब दूध को उबालेंगे, ऊपर की क्रीम हटाएंगे तो फैट अपने आप कम हो जाएगा। या जो बटर मिल्क होता है, छाछ या मट्ठा जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन जो घी है या फुल फैट दही है, बटर है, चीज है, ये सब दिल के पेशेंट्स के लिए बेकार रहेगा, क्योंकि ये होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, वो वाला कोलेस्ट्रॉल जो दिल की धमनियों में बोलो जो ब्लड फ्लो करता है उसमें जमता है, अथेरोस्क्लेरोसिस कराता है, प्लाक कराता है। तो आप ये समझ गए हैं कि इस तरह से जो हार्ट के पेशेंट का खाना होना चाहिए।